नमस्ते दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है रीना की दुनिया में। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि हमारा पुराना घर कैसा था, वो दिखाएंगे आज। चलो कुछ तो बोला इन्होंने, कुछ तो बोला। बाकी मेरी गुड़िया बताएगी, ठीक है। अभी बस देखिए, मैं सब्जी काट रही हूँ। ये भी एक भाई मार ये वार बहुत मत बड़ा देना। काम है। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, खाना बनाना, सब्जी काटना, ठीक है। तो अब तो गुड़िया आज है 25 जनवरी और मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर की वीडियो। अब मैं पहले पूरी स्टोरी बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ चुके होंगे कि हमारा घर ऐसा दिखता था। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको दूसरा घर भी दिखाऊंगी। अब ये पहला दूसरा घर ये सब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले पूरी स्टोरी सुन लो। तो देखो भाई, हमारी फैमिली में ना हम 4 लोग हैं। मम्मी, पापा, भैया और मैं। और दादाजी तो 2007 में 2007 में एक्सपायर हो गए थे और दादी 1 फरवरी 2023 में एक्सपायर हो गई थी। दादी मेरी सुपर दादी थी। तो स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। तो 2004 में मेरे पापा ने दिल्ली में 50 गज का प्लॉट लिया। 2006 में मार्च के टाइम में पापा ने वो घर बनवाना शुरू कर दिया और दिसंबर 2006 में हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। तो हम लोग जहाँ पे जो हमारा प्लॉट था उसके राइट साइड पे एक और 50 गज का प्लॉट था जो बना हुआ था। और वो जो बना बनाया घर था ना, पापा ने सेम टू सेम हमारे घर का बाहर का एलिवेशन सेम बनवा दिया। तो वो जो अंकल थे, मतलब जिनका बना हुआ घर था, वो पूरी फैमिली थी, वो बहुत अच्छी फैमिली थी। अंकल जो थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे, हम उनको सी अंकल बुलाते थे। अब अंकल भी नहीं, अंकल भी एक्सपायर हो गए 14 में 2021 में। उनको कोरोना वायरस हो गया था कि अंकल को 2016 में अपना घर किसी रीजन से बेचना था, सेल करना था। तो हम लोगों को लगा कि भाई साइड में ये और सेम है बाहर से एलिवेशन, तो हम ही ले लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने घर ले लिया, खरीद लिया उनसे। उसके बाद फिर हम लोग अपने वाले घर में 10 साल रहे थे और फिर 2016 में जब हमने वो वाला घर खरीदा तो हम उसमें शिफ्ट हो गए। और जो हमारा वाला घर था उसका हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रेंट पर दे दिया। और जो छत पे था, छत पे भी एक रूम था। दोनों घरों में छत पे भी एक रूम थे। तो हमारे वाले घर में छत वाले रूम में मंदिर था, तो वो हमने किसी को रेंट पे नहीं दिया, वो हम लोग यूज करते थे। दोनों घरों में ना आगे पीछे भूल भुलैया टाइप कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो फिर हम लोग काफी टाइम से प्लान बना के बैठे थे कि दोनों घर को तोड़वा के अंदर ही अंदर बड़ा करवा लेंगे, 100 गज का करवा लेंगे, क्योंकि दोनों के ना पिलर एकदम बराबर थे, लिंटर बिल्कुल बराबर थे। तो फिर 1 सितंबर 2023 को पापा ने घर तोड़वाकर बनवाना शुरू कर दिया। तो अब मैं आपको ना हमारे वाले घर की वीडियो दिखाऊंगी, हमारे घर का होम टूर दिखाऊंगी जो मेरे पापा ने बनवाया था 50 गज। तो ये वीडियो 1 सितंबर 2023 की है। राइट वाला जो है वो अंकल का घर है और लेफ्ट वाला हमारा। तो अब घर का ये मेन गेट है और मम्मी को ना पौधे उगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो पहले हमारे घर के सामने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे और एक अमरूद का पेड़ भी था, लेकिन अभी भी है, वो कटवा दिया था थोड़ा सा क्योंकि घर टूट रहा था तो कटवाना पड़ा। और मेन गेट के साइड में एक विंडो थी। पहले हमारा ना मेन गेट लोहे का था, स्टील का बाद में बनवाया क्योंकि भैया और मैं ना हॉल में पानी डाल के खेलते थे, जिसकी वजह से पूरा गेट नीचे से गलता गया, तो पापा ने फिर स्टील का बनवा दिया। ये एक टेम्प्रेरी किचन है। इस किचन में हार्पिक भी रखा था, प्लीज़ इसको इग्नोर करना क्योंकि नाम का किचन था। ये किचन बस रेंट पर चढ़ाने के लिए ही बनवाया गया था। और एक कबर्ड भी हम लोगों ने बनवाया था और इस कबर्ड के नीचे ना टायर भी है ताकि ये आराम से बाहर निकल जाए और हम क्लीनिंग कर सकें, क्योंकि किचन के पीछे मोटर है, मोटर के पास क्लीनिंग करनी पड़ जाती है, इसलिए हमने टायर लगवा रखे थे उसके अंदर। और ये पूरी वीडियो ना 1 सितंबर 2023 की ही है, जिस दिन हमारा घर टूटना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी से वीडियो बना ली। ये हमारा हॉल था और इसमें ना एक कार आराम से खड़ी हो जाती थी और इसमें ना हम लोगों ने भागवत कथा भी करवाई थी 8 दिन की। और ये हमारा रूम है। ये हमारा बेसिकली गेस्ट रूम हुआ करता था। इसमें मेरी दादी, बड़े पापा, सब लोग इसी में आके रुकते थे और इसमें एक टीवी लगी रहती थी, एक सिंगल बेड और एक सोफ़ा सेट। अब पापा ने पूरा घर अच्छे से पेंट वेंट करवा के रेंट पे चढ़ाया था। फिर जब देखा कि भाई 10-10, 20-20 कीले ठोकी हुई हैं दीवारों पे, अपना घर बनवाया हुआ था भाई, अपने घर में तो सबकी जान बसती है, तो फिर पापा ने हटा दिया रेंट से क्योंकि हमें तो घर भी तुड़वाना था। फिर पापा ने दोबारा से पेंट करवाया। ग्राउंड फ्लोर ही करवाया था, फर्स्ट फ्लोर नहीं करवाया था। और यहाँ पे ये लटकने के लिए लगवा रखा है ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और ये हमारा बाथरूम। तो हम लोगों ने ना सेपरेट बाथरूम और टॉयलेट बनवा रखे थे क्योंकि भाई हमारे गेस्ट आते थे, सबको आदत नहीं होती कंबाइन वाले यूज़ करने की। ये हमारा वॉश बेसिन और वॉश बेसिन के ऊपर आपको ना एक शीशा दिख रहा होगा आधा, ये पूरा था। इसको शिवम भैया ने तोड़ा था, मेरे भाई ने। देख रहे हो जब घर में कोई रहता नहीं हो तो पंखे भी कितने गंदे रहते हैं। ये हमारा टॉयलेट था। अब टॉयलेट क्या ही दिखाना,
ऊपर ऊपर से देख लो हिंदी टॉयलेट था। तो ये तो ओवरऑल हमारा ग्राउंड फ्लोर था। फिर यहाँ से हमारे स्टेयर्स स्टार्ट होते हैं और देख लो कितने गंदे पड़े हुए हैं। और जब हम इस घर में रहते थे तो बड़ा साफ साफ रहता था। इस घर से ना बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। पापा ने बनवाया, फिर हमारा पूरा बचपन इसमें बीता। पहले ना यहाँ पे गेट नहीं था, इस फ्लोर पे कोई गेट नहीं था, बाद में बनवाया गया क्योंकि हमने रेंट पे चढ़ाया था। अब उनको सेपरेट चाहिए पूरा फ्लोर, तो हम लोगों ने बाद में यहाँ पे गेट बनवाया। तो ये हमारा आगे वाला रूम। इस घर में टोटल 4 रूम थे। अभी देख लो पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, मम्मी कपड़े धोने के लिए वाला रूम यूज़ करती थी। और बाकी यहाँ पे अभी ऐसे सामान रखा हुआ है, स्टोर एज अ स्टोर यूज़ हो रहा है। पहले हमारा डाइनिंग रूम था, इसमें हमारा बड़ा सा डाइनिंग टेबल था। और अब आप देख सकते हो मम्मी ने रस्सी वस्सी बांध रखी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा किचन है, ओपन किचन थी। 50 गज में किचन भी अच्छी खासी बनी थी, मतलब आराम से यूज़ मम्मी कर लेती थी। सामने खुला चौक था तो मम्मी कभी कभी नीचे चूल्हा रख के खाना बना लेती थी। और ये टाइल्स वगैरह ना पहले दूसरी थी, बाद में हम लोगों ने दूसरी लगवाई। जब हमको रेंट पर देना था तो पापा ने पूरा चेंज करवा दिया। ये ड्रॉर्स बने हुए थे, ये तो होते ही हैं। देख रहे हो कितना गंदा हो रखा है। इसके अंदर ना बार बार बड़े बड़े से चूहे घुस जाते थे। ये हमारी किचन थी। मम्मी ना मेरे को किचन की स्लैब पर बिठा देती थी और मैं उनसे बात करती रहती थी और मम्मा खाना बनाती रहती थी। फिर ये हमारा सेपरेट टॉयलेट हिंदी वाला 1st फ्लोर का। फिर वॉश बेसिन, और इस वॉश बेसिन के ऊपर भी ना बड़ा सा एक मिरर लगा हुआ था, लेकिन वो मैंने तोड़ दिया था कील मार के, और मेरी बहुत पिटाई हुई थी। और यहाँ पे ना एक झूमर भी था, वो झूमर गिर के टूट गया। इसके बाद ये हमारा सेपरेट बाथरूम। पहले दूसरी टाइल्स थी इसमें, बाद में टाइल्स चेंज हुई हैं। देख रहे हो सब गंदा गंदा सा हो गया है नीचे से। इसके बाद हमारे ना, मैं चेक करी थी पानी आ तो रहा है ना इसके अंदर की नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारे किचन के साइड में एक मतलब वेंटिलेशन के लिए पापा ने स्पेस दिया हुआ था। इसके अंदर हम फ्रिज रखा करते थे। और ये मेरा काम है स्विच बोर्ड के ऊपर फैन का F, लाइट का L लिखना, क्योंकि हम भूल जाते थे बार बार। और 50 गज में ना पापा ने अच्छा बनवाया था। हमारा घर ना 50 गज में ही था, बट खुला खुला था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो। और ये हमारा दूसरा रूम, जो कि हमारा AC वाला रूम हुआ करता था। इसमें हमारी AC लगी थी, टीवी लगी थी। यहाँ पे ना पापा ने 2 पल्ले का गेट लगवाया था इस रूम के अंदर, डिज़ाइन देने के लिए। मतलब जिस टाइम पापा ने ये घर बनवाया था उस टाइम पे यही सब कुछ ट्रेंड में चल रहा था, तो उस हिसाब से बन गया। ये पूरा घर ना स्टोर रूम की तरह हम यूज़ करने लग गए थे। यहाँ पे हमारा कुछ सामान रखा हुआ था। जब मम्मी ना गाजर का हलवा बनाती थी तो भैया और मैं रात भर जगते थे, और इसी चौक में बैठ के हम लोग कद्दू कस से गाजर के हलवे को क्या करते थे मम्मा, कसते थे। हाँ, गाजर को कसते थे और मम्मी फिर गाजर का हलवा बनाती थी। और ये बालकनी हमारी, इस बालकनी से तो हमारी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। हम लोग सुबह सुबह उठ के यहीं पे लेट जाते थे। और चलो हमें तो स्कूल जाना होता था, तो पापा ना वहाँ पे तकिया रख के आराम से लेट जाते थे। और मम्मी ना बालकनी में बैठ के योगा भी करती थी और सब्जी भी काटती थी। जब हमारे एग्ज़ाम आते थे ना, तो मम्मी ना बालकनी में सुबह सुबह बैठ के हमारे लिए क्वेश्चन पेपर रेडी करती थी, हमारा एक बार टेस्ट लेने के लिए कितनी तैयारी हुई है, कितनी नहीं हुई है। लेकिन फिर जब हम दूसरे वाले घर में गए तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वो घर ना थोड़ा कंजस्टेड भी है। अब आप देख सकते हो इस घर को थोड़ा ना रिपेयर की भी ज़रूरत थी। अगर हम इसको रिपेयर करवा देते तो ये काफ़ी बढ़िया लगता, लेकिन फिर वही है कि अब तुड़वा के ही बनवाना था। और ये मैं ना अभी दूसरी बालकनी में खड़ी हूँ। हमने दोनों बालकनी के बीच की ना वॉल तोड़वा दी थी, ताकि दोनों घर में हम आराम से आ जा सकें। और ये एक विंडो दे रखी थी पापा ने बालकनी में। और जब ना हम लोगों के घर में जैसे लाइट चली जाती थी, जब इन्वर्टर नहीं लगा था स्टार्टिंग में, तो मम्मी ने ये विंडोज़ खोल देती थी और हमको जीने पे बिठा देती थी। इतनी अच्छी हवा आती थी। जो अंकल ने घर बनवाया था उसमें और हमारे घर में बाहर से तो सेम है, लेकिन अंदर से काफ़ी डिफरेंस है। हमारे जीने थोड़े चौड़े चौड़े थे, थोड़े स्पेशियस थे, और इस पर ना सामान भी चढ़ जाता था। अंकल के स्टेयर्स पे कुछ चढ़ ही नहीं पाता था। और उस पर तो मैं 4 बार गिरी हूँ, वो भी चाय लेके 2 बार। तो ओवरऑल यही था कि हमारे घर में ना स्पेस ज़्यादा था, और मतलब खुला खुला था। ये पापा सामने से जा रहे हैं तौलिया लपेट के।
तो हमारा घर ना खुला खुला था, कंजस्टेड नहीं था, लेकिन अंकल के घर का इंटीरियर बहुत अच्छा था। तो वो तो आप पार्ट 2 में जब देखना तो आपको पता चलेगा। और ये हमारे छत वाला रूम है, मंदिर वाला रूम। और ये पापा का ओपन बाथरूम था जहाँ पापा नहाते थे गर्मियों में, और मम्मी यहाँ पे कपड़े भी धोती थी। और ये मेरे पापा का पर्सनल वाला शीशा था जहाँ पर पापा अपनी दाढ़ी की शेविंग करते थे। तो छत पर ओपन बाथरूम के साइड में एक टॉयलेट और था, तो वो ना पहले इंग्लिश वाला था, तो मेरी दादी ने ना पापा को कह के उसको तुड़वा के हिंदी वाला बनवा दिया। अब आए हम इंडियंस हैं, हम लोगों को हिंदी वाले टॉयलेट की ही आदत है, अब इतना भी क्या अंग्रेज बनना। छत वाला रूम, उस दिन यहाँ पे ना वर्कर्स लगे थे, हमारी छत तोड़ने आई थी। और उस दिन ना हम सब इमोशनल हो गए थे जैसे हमारा घर टूटना शुरू हुआ। यह हमारा मंदिर थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था ना, और उस दिन सब लोग घर में आ गए थे, तो उस दिन साफ नहीं हुआ था। पापा ने थोड़ी देर बाद साफ किया मंदिर को। ये अलमारी भी बनी हुई थी। और ये ना भैया का और मेरा कमरा था, यहाँ पे ना हम लोग बहुत खेलते थे और पिटते भी बहुत थे। भैया और मैं लड़ाई कर लेते थे, फिर पापा नीचे से आते थे ऊपर, और रात को ही हम दोनों को थप्पड़ी थप्पड़ मारते थे। फिर हमारे अपने वाले घर की छत थी, ऊपर ना 2 मोमबत्ती बनवा रखी थी पापा ने। एक के ऊपर तो टंकी रखी थी और एक ऐसी बनवाई थी, उस पर हम पतंग उड़ाते थे। तो यही था हमारे अपने पुराने घर का होम टूर। और दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा मलबा गिर रहा है ऊपर से, जो भी भैया आए थे, लेबर आए थे, वो लोग मोमबत्ती हमारी तोड़ रहे थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पार्ट 1 में तो हमने आपको अपना एक घर दिखा दिया, पार्ट 2 में मैं आपको अपना दूसरा घर दिखाऊंगी। और अगर किसी को 50 गज में घर बनवाना है तो वो इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा था और इसमें काफ़ी अच्छी जगह भी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ एक बार कमेंट में भी लिख दीजिए कि रीना की दुनिया अपनी वीडियो खुद बनाया करें। ज़बरदस्ती मुझसे बनवाती हैं, खुद कुछ भी नहीं करती हैं, बस घर का काम करती हैं। देख लो अभी भी सो रही हैं। बाय बाय, टेक केयर।